भाजपा का सिंबल तो खाली गुंडाई करने के लिए जाते हैं जी। फिलहाल की जो स्थिति है, भाजपा के सिंबल का जो दुरुपयोग किया जा रहा है सबसे ज्यादा किया जा रहा है। इतने जो बात चल रही है कि स्टेडियम बनेगा, कि ये बनेगा, कि वो बनेगा, 4 करोड़ रुपए लगा तो स्टेडियम बन गया। ये सब समाज सेवी है, समाज सेवा करते क्यों नहीं है भाई? समाज सेवा ये करते क्यों नहीं है? स्टेडियम की बहुत जरूरी मांग है, बहुत जोर से, क्योंकि रोड पे दौड़ते हैं बच्चे और आए दिन आपको खबर मिलती है कि उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर टूट गया। मेन मुद्दा है बच्चों के भविष्य के लिए, क्षेत्र में भविष्य जो रोडों पर दौड़ते हैं वो कभी मुद्दा नहीं उठाया गया है। जट्टारी में एक भी पार्क हो तो बता दो। 4 पार्क बने हुए हैं कागजों में 4 पार्क बने हुए हैं। जनरेटर का तेल का पैसा भी आता है, माली का भी पैसा लगा हुआ है। हमारे यहाँ पार्क नहीं है, स्टेडियम नहीं है, फिर तरक्की किस बात की हुई है? तरक्की किस चीज की हुई है? लोग कहते हैं तरक्की हुई है, क्या तरक्की हुई है? पीएम आवास योजना का लाभ मिला जट्टारी में लोगों को? मिला है। काफी लोगों को आवास योजना का लाभ, जिनको जरूरत नहीं उनको भी मिला है, उन्हें ज्यादा मिला है। ये जो बीजेपी ने सिंबल दिया है, या बड़ी बड़ी जो चुनाव होते हैं जैसे विधायक या सांसद का चुनाव है, उसमें तो चलो सिंबल मायने करता है कि जी हमें देश हित चाहिए या राज्य का हित चाहिए, लेकिन लोकल चुनाव होता है क्षेत्रीय छवि के ऊपर। अब 1979 से लेके अब तक नगर पंचायत का दर्जा मिला है। जट्टारी में एक भी पार्क हो तो बता दो। 4 पार्क बने हुए हैं कागजों में 4 पार्क बने हुए हैं। जनरेटर का तेल का पैसा भी आता है, माली का भी पैसा लगा हुआ है। और हमने आरटीआई डाली तो जवाब मिला कि जी जट्टारी में जब लाइट नहीं आती तो जो स्ट्रीट लाइट है वो नगर पंचायत में जो जनरेटर लगा हुआ है उससे विषम परिस्थितियों में जनरेटर चलाया जाता है। तो भैया सब जट्टारी के हो, बता दो। अगर भाई जट्टारी में जनरेटर कहाँ चलता है बता दो, अगर लाइट आती हो। अंधेरा रहता है, अंधेरा। लाइट को थोड़ी देर आप भगा के देख लो, स्ट्रीट लाइट जले कि नहीं जले जनरेटर से, ठीक है। पक्ष और विपक्ष सब कहता है, अगर मैं तो सबसे ज्यादा है मोह के थप्पड़ बीच कहा है, लाइट को भगा दो और स्ट्रीट लाइट जलती है कि नहीं जलती है जनरेटर से, और देख लेना आप ही, ठीक है। और किसी के पास फोन हो तो टाउन एरिया दफ्तर में जाकर के बोल दें लाइट को चालू कर दें, ठीक है। जब देखना स्ट्रीट लाइट आपके सामने मौजूदा से स्ट्रीट पे है, जनरेटर चुनावी समय है तो अब तो जल जाएगी। अब जट्टारी में जून 2022 से लेके ही गाड़ी आई है जो घर घर जाके कचरा उठा रही हैं। उससे पहले क्यों नहीं गाड़ी? कचरा वाली जो गाड़ी है जो घर घर आती है जून 2022 से आई है, उससे पहले नहीं थी। और जो व्यापारी सुरक्षित है वो योगी मोदी सरकार में है। योगी और मोदी जी की वजह से व्यापारी सुरक्षित। पीएम आवास योजना का लाभ मिला जट्टारी में लोगों को? मिला है। काफी लोगों को आवास योजना का लाभ मिला है, लेकिन ऐसे भी लोगों में भी कमीशन खोरी हुई है। ऐसे भी लोगों को भी मिला है, जिनको जरूरत नहीं उनको भी मिला है, उन्हें ज्यादा मिला है, अपात्रों को ज्यादा मिला है और जरूरतमंदों को नहीं मिला। वही ज्यादा वकालत करते हैं जो अपात्र हैं। और ये बात सही है, हाँ खुले में पैसा भी लिया दिया गया है, इसमें कोई दो बिल्कुल। सफाई की मेन व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था 0 जी। आप रात को कभी भी निकल जाए अंधेरा मिलेगा, लाइट नहीं है तो अंधेरा है, अंधेरा है। और इनका अभी मैंने सुना है चुनावी टाइम में कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे और मतलब इस तरह की बातें सुनी है, लेकिन सरकार तो इन्हीं की है, फिर भ्रष्टाचार कहाँ से मिटाएंगे? फिर भ्रष्टाचार हुआ कहाँ से है भाई? मिटाने का मतलब तो ये भ्रष्टाचार हुआ है भाई, जब ही तो मिटाएंगे, जब कोई चीज होगी तभी तो उसे खत्म किया जाएगा भाई। 40 साल से इन्हीं की सरकार है तो भ्रष्टाचार हुआ है, ये खुद ही कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार को हटाना है और ऐसे ऐसे करना है। तो और गंदगी मेन समस्या है। आप रोड पर निकल, युवा भी हैं, मुझे जब कैमरा घुमा के दिखाइए, युवा भी हैं। तो स्टेडियम को लेकर के आए दिन आवाज उठती है। स्टेडियम को लेकर के कौन कहेगा? स्टेडियम की व्यवस्था क्या नगर पंचायत जट्टारी में है? कोई बात करेगा? पीछे है। स्टेडियम के लिए, स्कूलों के लिए जो खेत दिया गया है वो किस लिए होता है? फील्ड के लिए। आज तक स्कूल सिर्फ खाली पैसा लेता है और उसकी बाकी की खेत की जो बाकी है। हमारे स्कूल पे करीब 75-76 बीघे खेत है, अगर वो चाहे तो स्टेडियम बन सकता है, ठीक है। परंतु उसमें पैसे ले लेता है, अभी उठा है 3,05,000 रुपए में, ठीक है। अब ये नहीं है कि स्टेडियम की बहुत जरूरी मांग है, बहुत जोर से, क्योंकि रोड पे दौड़ते हैं बच्चे और आए दिन आपको खबर मिलती है कि उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर टूट गया। अगर चाहे आवाज उठाते हैं। यहाँ तो सिर्फ खाली क्या है कि एक दूसरे की वो टांग खींचनी है कि सफाई नहीं हो रही है। जो मेन मुद्दा है बच्चों के भविष्य के लिए, क्षेत्र में भविष्य जो रोडों पर दौड़ते हैं वो कभी मुद्दा नहीं उठाया गया है। अगर ऐसा है 4 आदमी पहुंच जाएं स्कूल पे। तैयारी करने वाले बच्चे क्या कहेंगे? आप बोलिए ना, क्या तैयारी करने जाते हैं आप रोड पर? आप तैयारी करने जाते हैं? नहीं जाते। क्या हुआ? देखिए युवा जब तक ये बात नहीं रखेंगे,
तैयारी कौन करता है? बाकी युवा पीछे भी खड़े हैं, तैयारी को लेकर के क्या कहेंगे? क्या स्टेडियम की व्यवस्था क्या है? कोई व्यवस्था ना है जी, कहे किसी भी स्टेडियम की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चों के लिए कोई भी ग्राउंड नहीं है अवेलेबल जट्टारी में, ना तो कोई क्रिकेट किट है, ना फुटबॉल की किट है, ना कैसी भी कोई किट नहीं है, किसी चीज की व्यवस्था नहीं है, ग्राउंड की भी नहीं है। हम तो दूसरे पटेल स्कूल में जाकर खेलते हैं बस, और कुछ नहीं होता है। खेल मैदान हमें तैयारी के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पार्क भी नहीं है जट्टारी में जहाँ पर जाकर हम घूम भी सकते हैं। क्या हुई है? तरक्की क्या हुई है? हमारे यहाँ पार्क नहीं है, स्टेडियम नहीं है, फिर तरक्की किस बात की हुई है? तरक्की किस चीज की हुई है? लोग कहते हैं तरक्की हुई है, क्या तरक्की हुई है? क्या जो कुछ भी नहीं है। चला रहे हैं, क्या उनको ये नहीं दिख रहा है कि युवा आज के टाइम पे स्टेडियम मांग रहा है, या फिर उनको ये डिमांड पूरी करनी चाहिए? बड़े भाई ने अभी एक बात कही, बहुत बढ़िया लगी कि युवा का वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया तैयारी करते समय, ठीक है। तो इन चीजों को खुद भी तो सोच सकता है आदमी। पिछले 20-25 सालों से आप सत्ता चला रहे हैं, किस लिए चला रहे हैं? क्या मिला पिछले दिनों में? क्या मिला 15 सालों में? क्या मिला भैया लब्बू बताओ। अच्छा ऐसा है ऐसा है। आवास के लिए पैसा आ रहा है, जो हमारे पीएम आवास के लिए पैसा आ रहा है, उसमें कम से कम 40% उनके लिए मकान के लिए पैसा आ रहा है। जो खाते पीते अच्छे हैं, घर में 10-10 बीघा जमीन भी है, मोटरसाइकिल है, कार भी है, उनके लिए पैसा। पात्रों को लाभ नहीं मिला है आवास योजना का? नहीं मिल रहा, अच्छी तरह से नहीं मिला। पात्रों को आवास का योजना का लाभ नहीं मिला है? किसको नहीं मिला है? सभी को मिला है मेरे सामने तो। ऐसा कोई भी नहीं। जाटवों की बस्ती में जाएं, हमारे जो अहरिया समाज है उनकी बस्तियों में जाएं, वाल्मीकि समाज में जाएं, आपको लाइन से पट्टिका दिखाई देंगी प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये लाभ नहीं है, ये विकास नहीं है, तो ये क्या है? यहाँ पे हम कह देते हैं हमारे बेस्ट भाई हैं, ठीक है, इनको तो जरूरत नहीं है, तो आप जाकर के देखिएगा। यहाँ से कहने से मैं ये नहीं कहता हूँ कि जट्टारी में विकास नहीं हुआ है। विकास तो मौके पे जाके देखोगे तब पता चलेगा आपको कितना विकास है। पक्की गलियां, आपको पता है पिछली 25 वर्षीय योजना कोरोना के प्रति कुछ विकास नहीं हो पाया। 2.5 साल, 3 साल, 5 साल ऐसे ही चली गई। पीछे भी कुछ लोग खड़े हुए हैं। इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होगा? चुनाव का मुद्दा किस मुद्दे पर वोट रहेगा इस बार? वोट तो प्रत्याशी को देख के ही वोट होगा। तीनों पार्टी कोई मायने नहीं रखती है क्या? भाजपा का कोई सिंबल मायने नहीं रखता है? अगर कोई दूसरी पार्टी का सिंबल मिलता है उसका कोई मायने नहीं है क्या? भाजपा के मायने हम बात करें तो भाजपा का सिंबल तो खाली गुंडाई करने के लिए लिए जाते हैं जी। फिलहाल की जो स्थिति है, भाजपा के सिंबल का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, सबसे ज्यादा किया जा रहा है। व्यापारियों के लिए बोलने वाला है कोई नहीं। सरकार में व्यापारियों को उत्पीड़न हो रहा है, उत्पीड़न जबरदस्त हो रहा है। चौथ वसूली चल रही है बाजार में। कह रही है कि व्यापारी सुरक्षित है। सरकार कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं है। जो इनके खिलाफ बोलता है, प्रतिनिधियों के खिलाफ जो बोलता है, उसको के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा के उन्हें बंद करा दिया जाता है। ऐसा है। और रही बात विकास की, विकास तो कोई भी नेता है आ जाए, जब 2-2, 4-4 करोड़ रुपए इनमें खर्च होंगे चुनावों में, तो वो अपनी ही जेब भरेंगे। अब सरकार को दान देने वाला कोई नहीं है। इतने जो बात चल रही है कि स्टेडियम बनेगा, कि ये बनेगा, कि वो बनेगा, 4 करोड़ रुपए लगा तो स्टेडियम बन गया। ये सब समाज सेवी है। समाज सेवा करते क्यों नहीं है भाई? समाज सेवा ये करते क्यों नहीं है? ये सब सरकारी निधि को लूटने के लिए ये सब प्रोपगंडे हैं। मैं तो कह रहा हूँ इन तीनों प्रत्याशियों को उठा के 15 दिन के लिए बंद कर दो, तीनों को, और उनको जो इनके एलची हैं। चुनाव अपने आप हो जाएगा किसकी क्या वोट है। इतना मोटा पैसा खर्च हो रहा है। मुझे लगता है जट्टारी के चुनाव में 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कहाँ से आएगा ये पैसा? खर्च तय करेगा प्रत्याशी या फिर कोई चुनाव का मुद्दा तय करेगा? 5,000 रुपए की एक वोट बिकेगी तो बताओ सिंबल कहाँ जाएगा? चुनाव ईमानदारी का नहीं है। अब देखिए एक और चीज, जट्टारी में 4 शमशान घाट हैं, ठीक है। आप चारों की हालत देखिए, ठीक है। 3 एक जैसे मिलेंगे और एक आपको मिलेगा बिल्कुल अलग। क्यों? उसकी बात किसी ने नहीं करी, क्योंकि मैं 1 मिनट बोल लूं फिर ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें सर्व समाज, वैश्य समाज अपना पैसा लगा के उसको सुंदर और सौंदर्यीकरण कराता है। उस पे जाके अपनी नेम पट्टिका लगवा दी जाती है। क्यों लगवा रहे हो भाई? आपने विकास किया है? आपने 3 शमशान घाटों में क्यों नहीं लगवाई है? बताओ आप जी, बोलिए। मेरे छोटे भाई, नया व्यक्ति आइए, नया व्यक्ति नहीं, मेरे छोटे भाई सुनो सर, दिखाई दे रहा है भैया क्या? सामने लाइट जल रही है, देखो स्ट्रीट लाइट आ रही है। जब जल रही है लाइट चली जाएगी तो जब दूनी जलेगी। मेरे छोटे भाई ने एक बात कही थी शमशानों की,
छोटे भाई हमारे वैश्य समाज से आते हैं तो पैसे वाले धनाढ्य व्यक्ति हैं, हम जाट समाज से हैं तो अपने खुरपी हथौड़ा फावड़े ने लेके पूरे दिन नाले छिलते रहे। हमारे शमशान, मेरे शमशान और मेरे चाचा भी हैं, मैंने अपनी मेरी 40 साल एज हो गई है और ये सभी लोग अगर इससे एग्री ना हो तो पूछ लेना। हमारे शमशान तालाब के पास में है। हमने ये देखा है हस्र कि हमने पोखर में घुस घुस के अपने बड़े बूढ़े जवान अपनी चाची ताई भाई बहनों को कंधे पे लेके पोखर के पार किया है। और अभी ये कह रहे हैं ना भ्रष्टा हमने, और आज देखो तुम मेन रोड से रास्ता निकला हुआ है, हम बाइज्जत जाते हैं और नहीं कॉलोनी के लिए, शमशानों के लिए, शमशानों के लिए, शमशानों के लिए। और उस महान आदमी ने अपनी आदमी का जमीन और दी है जो कि आज 20,000 रुपए वर्गज जमीन है, वो शमशानों के लिए दी है। किस मुद्दे पर वोट होगा? किस मुद्दे पर वोट करेंगे? किस मुद्दे पर वोट करेंगे? किस मुद्दे पर वोट होगा? बोलिए, किस मुद्दे पर वोट होगा? बोलिए। बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। बदलाव बिल्कुल। किस मुद्दे पर वोट करेंगे? टंकी पे भ्रष्टाचार है, सब बारन में आते टाइम पानी न पियो कौन सरकारी टंकी को। इस बार किस मुद्दे पर वोट होगा जट्टारी? बोलिए। बीजेपी का होगा। बीजेपी का होगा, लेकिन मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या होगा? केवल भाजपा का ठप्पा देखेंगे या फिर मुद्दा देखेंगे? जट्टारी नगर पंचायत का मुद्दा क्या है? फूल, केवल भाजपा, केवल फूल, केवल चुनाव चिन्ह देखेंगे। और कौन बोलेगा? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या होगा? देखिए, अच्छा ये बताइए, केवल एक सामूहिक सवाल करना चाहूंगा, क्या वाकई में जट्टारी को इस बार बदलाव चाहिए या फिर नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, जनता तय करेगी। हमारे से कहने से कुछ नहीं होता है। 13 तारीख को आप फिर आना और जब पूछना है जनता से क्या हुआ, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। जब 30 साल से जनता ने चुनते हुए आ रहे हैं तो अब क्या हो गया? परिवर्तन के लायक कुछ नहीं होने वाला। फिर क्यों भ्रष्टाचार का नारा लग रहा है? भ्रष्टाचार मिटाना है, फिर क्यों नारा लग रहा है? जब 20 साल से तुम हो तो भ्रष्टाचार का नारा क्यों लग रहा है? परिवर्तन होगा जब ही तो पता चलेगा पिछले ने क्या काम किया और अब क्या काम किया है। आपको लगे नए ने अच्छा काम ना किया, फिर पुराने को ले आना भाई, फिर पुराने को चोर ढूंढेगा तो कैसे काम चलेगा? चोर को ढूंढने के लिए सिपाही की आवश्यकता है कि नहीं है? जट्टारी को किसकी आवश्यकता है? सिपाही की आवश्यकता है, परिवर्तन की आवश्यकता है। एक बार परिवर्तन होना बहुत जरूरी है क्योंकि 40-45 साल से एक ही लोग शासन करते चले आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जट्टारी के नगर पंचायत की जनता से हमने कोशिश की जानने की कि आखिर इस बार किस मुद्दे पर चुनाव होगा, आखिर वोट की चोट कितनी गहरी होगी, बदलाव लाएगी या फिर स्थिर सरकार लाएगी। लेकिन इस बात का तय होगा, 13 तारीख को खुलासा होगा, लेकिन 11 तारीख को जो चुनाव होगा शायद उसका परिणाम निकलेगा तो पता चलेगा अंजाम क्या होगा। किसकी दिवाली मनेगी तो किसका दिवाला निकलेगा।